आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। वेलकम, खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर एक ऐसे एजुकेशन साइकोलॉजी के टॉपिक पर बेस्ड है, आधारित है, जो सीटेट, नेट, डीएसएसबी के एग्ज़ाम और जगहों पे जो स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैंने आज का अपना लेक्चर केंद्रित कर दिया है, सेंटर्ड कर दिया है एजुकेशन साइकोलॉजी के एक टॉपिक पर, क्योंकि डिमांड आ रही थी कि सर आप एजुकेशन साइकोलॉजी के से रिलेटेड कुछ चीज़ को बताएं। तो मैंने आज जो टॉपिक का सिलेक्शन किया है, जो टॉपिक चूज़ किया है, वो है इंटेलिजेंस, बुद्धि, ज़हन। आज का लेक्चर हमारा इस टॉपिक पर बेस्ड होगा और उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको आपके अपने एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा और साथ साथ वो सभी जिनको ज़रा भी रुचि है, इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, अगरचे कोई एग्ज़ाम वो फेस नहीं कर रहे हैं लेकिन साइकोलॉजी में ज़रा भी इंटरेस्ट है, तो उनको भी टॉपिक काफ़ी अच्छा लगेगा। टॉपिक के आखिर में कुछ सवाल रखे गए हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आ जाए, उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और समझ आ जाए। शुरू करते हैं टॉपिक इंटेलिजेंस। जब इंटेलिजेंस की बात होती है तो हमारे माइंड में सवाल आता है, इंटेलिजेंस क्या होती है, ज़हानत क्या है, बुद्धि क्या है। तो एक आम आदमी का जो रिस्पॉन्स आता, जो आंसर आता है, वो किस तरह से आता है कि जो इंसान ज़्यादा याद कर लेता है वो इंटेलिजेंट है, जो चीज़ों को कम समय में ज़्यादा चीज़ों को याद कर लेता वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आते हैं और ज़्यादा फर्स्ट डिवीज़न या ज़्यादा बेहतर करता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यानी आम तौर पर इंटेलिजेंट का जो शाब्दिक अर्थ है वो स्कूल के परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनसे लगाया जाता है। कितना जल्दी याद करना, क्रैमिंग, कितना जल्दी वो क्रैम कर लेता है, याद कर लेता है, इससे लगाया जाता है। कितना जल्दी वो चीज़ों को समझ लेता है, इससे लगाया जाता है। क्या यही इंटेलिजेंस है? जो इंटेलिजेंस है ये जानवरों में भी होता है, इंटेलिजेंस इंसानों में भी होता है, और ये इंटेलिजेंस आज के इस लेटेस्ट डिजिटल एरा में मशीन के अंदर भी है, जिसे हम मशीन इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। बहुत ही न्यू रिसेंट डेवलपमेंट है और ये रिसेंट डेवलपमेंट अपने एक बूम पे है। जो इंटेलिजेंट जानवरों में होती है, जो बुद्धि उनके अंदर होती है, और जो ज़हानत, इंटेलिजेंस इंसानों में होती है, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। इंसान के अंदर तार्किक क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है, रेशनल थिंकिंग होती है, वो चीज़ों में फ़र्क बता सकता है, चीज़ों में अंतर स्पष्ट कर सकता है, रिलेशनशिप, उन चीज़ों के बीच रिलेशनशिप तलाश कर सकता है और चीज़ों में रिलेशनशिप तलाश करके नए कॉन्सेप्ट, नए संप्रदाय की तरफ बढ़ सकता है। तो ये जो तार्किक क्षमता है, जो रिलेशनल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, विश्लेषणात्मक चिंतन जो योग्यता है, ये सारी चीज़ें जानवरों के अंदर नहीं है। जानवरों के अंदर उतनी इंटेलिजेंस है जो उनके रहने के योग बनाती हैं, लेकिन हम मानव के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो जानवरों से ऊपर है। जितने भी क्रिएचर्स हैं उन सारी क्रिएचर्स से ऊपर है। तो बुद्धि सभी में है, सारे इंसान बुद्धिमान हैं, लेकिन हाँ, इस बुद्धिमान की डिग्री, इनका जो परिमाप है वो अलग अलग है। कोई कम, कोई एवरेज, औसत, कोई ज़्यादा, कोई काफ़ी अधिक बुद्धिमान, जीनियस। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इंसान के अंदर बुद्धि ज़ीरो है। इंटेलिजेंस का लेवल कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता।
ये हमेशा 0 से ऊपर होगा, जिस पे हम विस्तृत में चर्चा किसी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि इंटेलिजेंस का मापन हम कैसे करते हैं। आइए अब बुद्धि की कुछ परिभाषा देखते हैं। तो अगर इस डेफिनेशंस पे नजर दौड़ाई जाए तो ये देखा जाता है कि सारे डेफिनेशंस का रिश्ता नाता मानव के संज्ञानात्मक पहलू यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट से है। मिसाल के तौर पर आप देखें, परिभाषा में लिखा है कि टू थिंक लॉजिकली, टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड टू एनालिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का रिश्ता नाता हेड के एस्पेक्ट से। क्या इंटेलिजेंस कॉग्निटिव एस्पेक्ट से ही रिलेटेड है? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि जो मार्केट में काम करने वाले होते हैं, जो सेल्समैन का काम करते हैं या मार्केटिंग लाइन से जुड़े होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से बेचने का उनके पास स्किल्स होता है, उनके पास एबिलिटी होती है। सामने वालों के साथ वो किस तरह से टॉक करें, अपनी शैली कैसे रखें, उनके हाव को समझने की उनके पास काफ़ी अच्छी योग्यता होती है और वो अपने प्रोडक्ट को आराम से वो सेल कर देते हैं। गर्चे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भले कम होता है, लेकिन वो मार्केट में चीज़ों को बहुत आराम के साथ सेल कर देते हैं। यानी उनका जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, जो आपस में बात करने की शैली है, जो लोगों को पहचानने का तरीका है, उनके साथ व्यवहार करने का तरीका है, ये जो शैली है, जो सोशल जो स्किल्स हैं, ये सोशल स्किल्स उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये दूसरा पहलू है जो सोशल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो डेफिनेशंस में हम सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, सोशल इंटेलिजेंस की बात को नहीं की जा रही है। अगरचे इंटेलिजेंस एक बहुत ही विस्तृत टर्म है, बहुत ही बड़ा टर्म है, जिसमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी शामिल है, जिसके अंदर सोशल एस्पेक्ट भी शामिल है, जिसके अंदर इमोशनल एस्पेक्ट भी शामिल है। सवाल खड़ा होता है, इंटेलिजेंस की एक सही डेफिनेशन क्या होगी, एक व्यापक डेफिनेशन क्या होगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्या होगी? सच्चाई तो ये है कि इंटेलिजेंस की बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन हर एक परिभाषाएं अपने आप में इनकम्प्लीट है। साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बीच में कॉमन कंसेंसस नहीं है, उनके बीच में इत्तेफाक नहीं है। तो हम विस्तृत से इंटेलिजेंस की अलग अलग थ्योरी के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे एक दो सवाल की तरफ। बुद्धि से रिलेटेड सीटेट में पूछे गए एक सवाल को हम देखते हैं। बुद्धि है ऑप्शन 1 एक अकेला और जातीय विचार, ऑप्शन 2 दूसरे के अनुकरण करने की क्षमता, ऑप्शन 3 एक विशिष्ट योग्यता, ऑप्शन 4 सामर्थ्यों का एक समुच्चय। जो सही जवाब है वो है सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, यानी कई योग्यताओं का समुच्चय।